अभी हम लोग देखने वाले हैं एक प्यारा सा सवाल है जो कि मोशन चैप्टर का है। और ये क्वेश्चन दरअसल मैं आपको बता दूं क्लास 9th और क्लास 11 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में आपसे क्या सवाल कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा है, मेरे को यहां पे मालूम करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या मालूम करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात याद करिए बच्चा, कभी हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर ले तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस पढ़ा था कभी कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर मैं कर लूं तो उसको बोलते हैं इनिशियल टू फाइनल, दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर ले तो वो जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो की अगर हम बात कर ले, सवाल में कभी कभी दे देता है ऐसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मालूम करो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा एक या एक से ज्यादा होता है, इस बात का रखिएगा ख्याल। इस सवाल में हमसे क्या कहा, डिमांड करा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करो। तो एक बात और याद करिए, बचपन में हम लोगों ने कभी पढ़ा था क्या कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा हो, गौर सुनिए का मैं क्या कर रहा हूं, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा हो और मेरे को डिस्टेंस मालूम करना है तो याद करिए हमने पढ़ा था क्या कि इस पूरे फिगर का आप एरिया मालूम कर लो, होल फिगर का आप एरिया मालूम करोगे, वो आपको क्या आएगा, डिस्टेंस देगा। हमने पढ़ा था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस देगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आप जरा मुझे बताइए, इस फिगर को देखने के बाद आपसे सवाल कहा जा रहा है कि डिस्टेंस मालूम करो और डिस्प्लेसमेंट मालूम करो, तो आप बताओ हमें। उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी सवाल में यह भी दे देता है कि ये आपको ग्राफ देगा और कहेगा कि बताओ इसमें OA आपका क्या है, AB क्या है, BC क्या है और CD क्या है। मतलब क्या, मतलब आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ मोशन, ये OA किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, BC किसको, CD किसको। तो मैं थोड़ा सा लम्हों में बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम सवाल पे आ जाएंगे। सुनिएगा, यहां पे OA जो देख रहे हो ना, OA को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जबकि मैं AB की अगर हम बात कर ले तो AB आपका कांस्टेंट स्पीड होगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हमेशा याद रखिएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल जो भी कुछ देगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा। और कांस्टेंट स्पीड में अक्षर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होता है। चलिए फिर BC की बात करो, BC आपका स्ट्रेट है तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जबकि मैं CD की बात करूं तो आप CD देख पा रहे हो, स्लोप है लेकिन स्पीड इसका डिक्रीज हो रहा है। और जहां पे स्पीड डिक्रीज होता है बच्चा टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां पर हम उसे कहते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आ जाता है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने अभी बोला टोटल एक्चुअल लेंथ मालूम करो, मतलब एरिया फाइंड करो। तो आप हमें बताओ, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में आप हमें बताओ ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बताओ बेस क्या होगा, 2 होगा, 2 से 0 तो बेस 2 हो जाएगा, इंटू हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट आपका 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, गौर फरमाइएगा। अब मैं बात करूं इसकी, इसको आप मिला दो तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल देखो गौर से दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो आप हमें बताओ लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ आपका 10 हो जाएगा और ब्रेथ आपका 2 से 6 हो रहा है यानी 4 हो जाएगा। 6 - 2 4, लेंथ हो गया 10, ब्रेथ हो गया आपका 6 - 2 4। तो L इंटू बी, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप हमें बताओगे, इसको आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर ये ट्रेपेजियम बना। ये फिगर जो आप देख पा रहे हो ये दरअसल ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो प्लस
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड आपका यहां से यहां, तो इतना क्या है 10 और ये इतना ले, ये और ये आपका पैरेलल साइड है, तो इतना वैल्यू आपका क्या है 10 है और इतना वैल्यू आपका क्या है 30 है। तो 1/2 इंटू 10 प्लस 30 इंटू हाइट। हाइट का मतलब है इसके बीच का लेंथ कितना होगा, 6 से 10 हो रहा है, कितना होगा आपको होगा सर 4 होगा। खुद देखो ना 6 से 10 हो रहा है, तो 6 से 10 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 10 4 तो हो रहा है इंटू 4। आगे दिख रहा है, चलिए प्लस यहां ही ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है। अब बताइए कि ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका फिर ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस, तो बेस हो गया 10 से 14 मतलब क्या 4 इंटू हाइट का मतलब क्या हुआ, हाइट आपका ये हुआ और इतना वैल्यू आपका जो देख पा रहे हो ये 30 के इक्वल होगा, यहां से लेकर यहां तक 30 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया क्या 30। अब इसी को सॉल्व कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप ये कैंसिल कर दो 2 2 जा 4, फिर आपको ये 2 से कैंसिल करो 2 2 जा 4, तो यहां आ गया आपका 10 प्लस 10 4 जा 40 प्लस 30 और 10 कितना 40, और 40 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 80, फिर प्लस 30 दूना 60। जब इसको आप ऐड करोगे तो आएगा रिजल्ट 40 10 50 50 80 कितना 130 130 और 60 कितना 190, यानी आपका टोटल डिस्टेंस अगर हम बात कर ले तो टोटल डिस्टेंस क्या आया 160 मीटर। और मेरे को क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक बात हमें बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का डिस्टेंस है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा और वो 190 मीटर होगा। कहोगे सर कैसे, एक बात सुनिए, कब चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ग्राफ को थोड़ा सा और अगर नीचे ले आओ और ये कभी निगेटिव मान लो आ जाता है ऐसा और कुछ इस तरीके से हो जाता, तो उस केस में आप इसका एरिया मालूम करते तो इसका एरिया आपको निगेटिव में आता, तो निगेटिव जो आता ना वैल्यू, वो निगेटिव वैल्यू इसमें से माइनस कर देते। ये निगेटिव वैल्यू जो आता वैल्यू 190 में से आप माइनस करते तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस सोचिए खुद से, मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा ये 190 तो आया मेरे को, इतना का एरिया 190 आया ना। अब मान लीजिए कि आपके सामने इतना का एरिया आया, एक बात मैं कह रहा हूं, सपोज मैं कह रहा हूं क्या, मान लो कि 10 है, -10 आया, कितना वैल्यू आया -10 आया, तो ये -10 जो है आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए आपको यहां माइनस ही साइन देना होगा, और कितना होगा 190 अब प्लस माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा 180 मीटर, ये 180 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात कर ले तो आप डिस्टेंस अगर बात कर ले तो आप बताओ याद से, क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, आपको कतई नहीं सर। तो ये जो आपका यहाँ पे -10 आया ना, हम डिस्टेंस की अगर बात कर लेंगे तो इस -10 को हम पॉजिटिव लेंगे, तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा 190 अब प्लस 10 कितना हो जाएगा 200, ये 200 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाता। कब, जब ये फिगर को ग्राफ को और नीचे एक्सटेंड करते हैं तो ये एरिया आपका निगेटिव आता, तो निगेटिव आता मतलब ओवर हम यह कहना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में वो माइनस वाला जो वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, वो आप माइनस कर दोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन डिस्टेंस अगर हमें मालूम करना है तो उस डिस्टेंस में ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू आप पॉजिटिव मानोगे और ऐड करोगे। कहोगे क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको क्या, मोशन चैप्टर में एक प्यारा सा न्यूमेरिकल्स जिसमें ग्राफ से रिलेटेड दे रहा हो और हमें आपको फाइंड करना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको सारी बातें बखूबी अच्छे अंदाज में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।